ओम शांति। कई लोगों में क्रोध करने का बहुत संस्कार होता है और वो महसूस भी करते हैं कि ये क्रोध गलत हो गया, क्योंकि क्रोध के लिए कहावत है, क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से और अंत पश्चाताप से होता है। मूढ़ता अर्थात क्रोध जब शुरू होता है तो बुद्धि को मंद कर देता है, मलिन कर देता है, और जब क्रोध शांत होता है तो हर मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैंने क्या कर लिया, अपनों को बुरा बुरा बोल दिया, ये क्या हो गया मुझे। फिर पछताता है वो और अगली बार क्रोध न करने का संकल्प करता है, परंतु फिर आ जाता है। हमें अपने इस संस्कार को चेंज करना है, आत्मा को शीतल करना है, शांत। क्योंकि यदि हमें क्रोध भी आता रहेगा तो हमारी योग की शक्तियाँ नष्ट होती रहेंगी। सब जिनको क्रोध आता है वो जानते हैं, मुख से बुरे वचन निकलते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं, घर में अशांति हो जाती है, बच्चों पर प्रेशर आता है। कई बच्चे हमें आकर सुनाते हैं यंग कि हमने अपने बाप को सदा क्रोध करते देखा, माँ को मारते पीटते देखा, हमारे जीवन की खुशी चली गई है कि क्या फादर ऐसे ही होते हैं सबके। तो बहुत बुरा इम्प्रेशन आने वाली संतति पर पड़ता रहता है। आओ हम सभी भगवान के बच्चे दृढ़ संकल्प करें कि हमें इस क्रोध से स्वयं को मुक्त करना है। क्रोध बुरी चीज है, क्रोध अग्नि है, जबकि आत्मा शीतल है। हम अभ्यास करेंगे, मैं बहुत बार ये विधियां बताता ही हूँ, फिर आप सुन लें। सवेरे उठते ही थोड़ा जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पूर्व 4 बजे, 3:30, और 21 बार या तो अभ्यास करें या लिखें। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। तो विजय क्रोध पर होगी, क्रोध मुक्त हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। सोने से पहले भी कर लें, उठते ही भी कर लें। बहुत अच्छे अनुभव लोगों के इसमें हो रहे हैं कि क्रोध की अग्नि काफ़ी हद तक बुझ गई। क्रोध कामनाओं से पैदा होता है, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। कामनाओं का अर्थ यहाँ इच्छाएं नहीं, एक्सपेक्टेशंस। दूसरों से हम कुछ चाहते हैं। एक बाप चाहता है उसका बच्चा ऐसे ऐसे करे और बच्चा वैसा नहीं करता, गुस्सा आता है। एक पत्नी चाहती है उसका पति ऐसे ऐसे करे, उसकी बात माने, वो नहीं सुनता तो उसे क्रोध आता है। माँ को भी छोटे बच्चे तंग करते हैं, क्रोध आता है। पहले तो मैं माताओं के लिए कहूँ, छोटे बच्चे चंचल होते ही हैं, वो उल्टा सुल्टा काम करते ही हैं, वो शांति से बैठेंगे ही नहीं। उनकी उछल कूद ही उनके शरीर का विकास भी करती है, इसलिए उसको एंजॉय करें। वो कुछ भी कर रहे, आपको तंग भी करते हैं, आपके सिर पे चढ़ जाते हैं, बाल नोचते हैं, काम नहीं करने देते, एंजॉय करें इसको, हल्के रूप से लेंगे। और कामनाएं जो हैं उसके बारे में तो गंभीरता से विचार करना है। जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान है वो जानते हैं, जिनके पास नहीं है वो जान लें कि यहाँ इस विश्व के ड्रामा में हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। हर एक के पास मन, बुद्धि, संस्कार अलग अलग हैं। हर एक के पूर्व जन्मों की कर्मों की कहानी अलग अलग है। किसी का मन कमज़ोर है, वो भी इरिटेट होता है। किसी की बुद्धि डल है, पढ़ाई में इतनी नहीं चलती, आप उस पर गुस्सा करेंगे, बुद्धि और डल हो जाएगी। और बड़ों को तो मैं कहूँगा कि हमेशा ध्यान रखें, अगर आप बच्चों से बहुत गुस्सा करते हैं तो एक दिन बच्चे भी आप पर गुस्सा करने लगेंगे, और बच्चे भी वही सीख लेते हैं। दूसरों से वो बाप से ही सीख लेते हैं, फिर दूसरों पर वो बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनका मन शांत नहीं होता। और क्रोध
बुद्धि की शक्ति को नष्ट कर देता है, विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को जीतने का दृढ़ संकल्प करें। आपके घर में प्यार की गंगा बह जाए, आपका परिवार सुखी हो, बस ऐसा ही करना है। ओम शांति।